एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर भूगोल विषय का सबसे पहले पेपर आपका इस बार भूगोल विषय का होने जा रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी प्रश्न, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होगा। इसलिए पूरा का पूरा पेपर देखकर ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। परीक्षा में सबसे पहले प्रश्न आएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अग्नेय सेल का उदाहरण है। आंतरिक अग्नेय सेल का उदाहरण कौन सा होगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ग्रेनाइट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दिल से आपके लिए ही मेहनत मैं कर रहा हूं और वार्षिक परीक्षा में भी मेहनत करूंगा। सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता रहता है, तो ये किस कारण से होता रहता है? ये होता रहता है पार्थिव विकिरण के द्वारा। बाद में मुख्य तेल क्षेत्र कौन से हैं, तो इसमें मुख्य तेल क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो असम और गुजरात आपको लिखना है। असम और गुजरात हमारा सही उत्तर होगा, इसलिए आपको इसमें करेक्ट ध्यान रखना है। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। दिल से आपके लिए ही मेहनत करूंगा और ये मेहनत पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं की होगी। नोट्स भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है, तो प्राकृतिक जो वनस्पति है वो है शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार की। वे इलाके जहां विक्रेता और खरीदार मिलते हैं और भुगतान पर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बाजार कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाजार करेक्ट उत्तर के रूप में लिख देना है। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत कर लें, क्योंकि अब वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है और प्री बोर्ड परीक्षा भी नज़दीक है, यानी कि दोनों ही परीक्षा नज़दीक है। तो आपको सिर्फ अब मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत कर लेना है। अगर आप वाकई अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है लिथोस्फीयर में और शामिल है। तो लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, तो मैं यहाँ पर आप सभी बच्चों को लिख कर बता देता हूँ। लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल है, भूपर्पट्टी और मेंटल के ऊपरी भाग शामिल है। क्या क्या शामिल है, एक तो भूपर्पट्टी शामिल है, लिख लीजिए सभी, भूपर्पट्टी, ठीक है। और दूसरा है मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, ठीक है, ये आपको लिखना है। संगमरमर एक है, तो संगमरमर क्या है, तो एक चट्टान है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, लिखना है चट्टान। भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना हलचलों से संबंधित है, तो ये किन हलचलों से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जैविक विरूपणिका, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जैविक विरूपणी। पर्यावरण का वह घटक जिसमें मानव सम्मिलित है, तो उसे जैविक घटक कहते हैं, तो आपको लिखना है जैविक घटक। भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वो है तारापुर में स्थित, तो यहाँ पर आपको तारापुर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर 4 से। कृषि आधारित उद्योग चीनी। सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। लंबी दूरी का पर्यटन 3000 किलोमीटर उससे अधिक। जल मान निर्माण में हमारा से उत्तर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर वाकई अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है। देखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी दो सभ्यताओं के नाम लिखो जो कि नदी घाटी में विकसित हुई है। तो एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी है, एक तो है सिंधु घाटी और एक आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा, ये किया गया था 1818 में।
कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था कलकत्ता में। कलकत्ता नहीं है भाई, कलकत्ता है, कलकत्ता। भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। भारत में उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ सबसे अधिक तथा सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है केरल में, सबसे कम है हरियाणा में। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? तो भारत का 24.62% हिस्सा वनों के अंतर्गत ही आता है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। सत्य सत्य देख लीजिए, सत्य सत्य ये रहे। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये बिल्कुल आपका असत्य है। भारत के विभिन्न भागों में मानसून के आने की तिथि सदैव निश्चित होती है, ये भी असत्य, ये भी असत्य है। बाकी ये दो सत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। ये पेपर मैंने बता दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर के PDF की जानकारी दे चुका हूँ। मेंस एजुकेशन ऐप पर PDF मिलेंगे, वहीं इनकी आंसर शीट भी मिल जाएगी। तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।